हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 11th का है, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर हम पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, उसके बाद मैं आपको इस पे बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिले और बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सके। ठीक है, तो चलिए आज का हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम बच्चों क्या होती है, पहले ये आपको बताते हैं। सबसे पहले बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक वर्ड जो आपको दे रखा है, क्या दिया है, बाइनोमियल। पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है, कि बाइनोमियल क्या चीज है। ठीक है, पहले हम क्या समझेंगे बच्चों, पहले हम समझेंगे बाइनोमियल के बारे में कि बाइनोमियल क्या होती है। पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों, आप ये देखिए कि हम जब बात करते हैं किसके ऊपर, पहला आपने पढ़ा होगा क्या, मोनोमियल। क्या था बच्चों, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है सिंगल टर्म, है ना। मोनोमियल मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल टर्म, है ना। इसके बाद आपका आता है क्या, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब होता है क्या आपका, टू टर्म्स, दो टर्म यानी। ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या होता है, तीन। पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बच्चों बाइनोमियल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं किसके बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल के बारे में। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में बच्चों, जब बाइनोमियल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बाइनोमियल में दो टर्म कैसे लिखेंगे, तो हम दो टर्म को लिखेंगे, या तो a प्लस बी या a माइनस बी, ये दो टर्म है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, हम दो टर्म की बात करेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी, अगर हम इसके बारे में सोचे, जैसे अगर मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर को इवेल्यूट करो, तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपसे कहता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आपको पता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार से बच्चों, जब मैं आपसे a प्लस बी का होल क्यूब कहूंगा, तो आपको यही पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। और इसी में अगर हम पूछे a प्लस बी की पावर 4, तो आप जरा ये देखा, कभी आपने सोचा कि ये a प्लस बी का होल क्यूब कैसे बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बना, और इसके आगे अगर a प्लस बी की पावर 4 है, a प्लस बी की पावर 5 है और a प्लस बी की पावर 6 है, और ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अगर अलग अलग पावर दे रखी है, तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करोगे, कैसे इवेल्यूट करोगे। तो इनको हमने इवेल्यूट करने के लिए एक थ्योरम बनाई, जिस थ्योरम का नाम रखा बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम रखा बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम। कि आप इसमें से a प्लस बी की पावर 4 है, a प्लस बी की पावर 5 है, a प्लस बी की पावर 6 है, कुछ भी अगर पावर आपको दे रखी है, तो आप उसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हो इस थ्योरम की मदद से। अब अगला पॉइंट आपका आता है बच्चों कि बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास, हम पढ़ तो रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं किसके ऊपर, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ताकि क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बच्चों है क्या, तो हमने क्या किया, a प्लस बी की पावर हमने रखा n के लिए, n। यहां पर n जो हम पढ़ेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, a प्लस बी की पावर n जो आपको दे रखी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। जैसे पहले NC0, जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक बार ये रखेंगे, एक बार ये, कैसे, a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0 प्लस, अब उसके बाद क्या करेंगे, NC1 लेंगे, 1 लिया तो a में से, पावर में n में से जो ये नीचे इसको घटाएंगे और b में उसको ऐड कर देंगे, प्लस NC2 में a में n में से 2 घटाएंगे, b में ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से NC3 में a में लेस करेंगे n में से, b में ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐसा करते करते बच्चों हम लोग कहाँ तक जाते हैं, NCN तक जाते हैं।
ए की पावर आएगा n माइनस एन और b की पावर क्या आएगा n। और यही जो मैंने बताया इसी को बच्चों हम थ्योरम कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, जब हमें a प्लस बी की पावर n को यानी a प्लस बी की पावर को एक्सपेंड करना है और पावर किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर्स। इसी प्रकार से बच्चों अगर आपके पास यहां पे देखिए, अगर आपके पास a प्लस बी सॉरी a माइनस बी की पावर अगर n दे दे तो इस केस में क्या करोगे, सेम फॉर्मूला वही NC0, क्या करना है, पहला वाला प्लस अगला वाला माइनस, फिर एक प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस फिर एक माइनस। कैसे, जैसे NC0 में an माइनस जीरो बी, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, ये देखो NC1 a की पावर n माइनस वन और b की पावर n, फिर अगला प्लस, एक प्लस एक माइनस फिर एक प्लस a और एक क्या बच्चों आपका माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ऐसे आपको आगे पढ़ना है। ऐसा करते करते यहां भी हम लास्ट तक जाएंगे, NCn a की पावर n माइनस एन b की पावर n। यहां अब मेरी बात को समझ लो एक बार दोबारा से। मैंने क्या बताया बच्चों, अभी तक का जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रखा है, बाइनोमियल क्या होता है ये बताया है, दो टर्म है, लेकिन जब दो टर्म के ऊपर पावर बढ़ती जाए तो उस पावर को यानी उस हम बाइनोमियल को कैसे एक्सपेंड करेंगे, उस पावर को कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या बनाया बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम बनाई, एक प्लस के लिए दूसरा माइनस के लिए, ठीक है। अब होने को इसके अंदर तीन टर्म भी हो सकते हैं, पर हम एक को दो को एक मान लेंगे ए और एक को बी मान लेंगे, तो हमें हर बार लगाना यही है। हम बाइनोमियल दो ही टर्म से उसे सॉल्व करेंगे, अभी दिखाएंगे क्वेश्चन जब करवाएंगे। तो कैसे एक्सपेंड करना है इसको समझिए। तो पहले जीरो से स्टार्ट, NC0 है ना, ये C जो है ये क्या बच्चों, कॉम्बिनेशन है ना। अभी इसको बताते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। NC0 a की पावर n माइनस जीरो और b की है, यानी कि a में से लेस करना है, b में बच्चों ऐड करना है। फिर NC1 a में लेस करना है n में से और b में ऐड करना है। NC2 a में लेस करना है, b में ऐड करना है। NC3 a में लेस, ये देखो n-3 और b में ऐड। ऐसा करते करते हमें आगे बढ़ते रहना है, जहां तक हमें एक्सपेंड करने के लिए बोल दे, a प्लस बी की पावर 5 दे दे, a प्लस बी की पावर 6 दे दे, कुछ भी दे दे। माइनस वाले में क्या है, सेम चीज है, पहला प्लस फिर अगला माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करना है। अब लेकिन बच्चों इसमें क्या है कि जो आप NC0 या NC1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और नीचे होता है इनटू में क्या, r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूं। NCR को निकालने का तरीका ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में आपका r फैक्टोरियल, ठीक है। अब लेकिन अगर बच्चों जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको निकालना है 5C3, ये आपको फाइंड करना है, कैसे करोगे, ऊपर आएगा n की जगह क्या है 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और इनटू में बच्चों 3 फैक्टोरियल, ठीक है। n आपका 5 है, r आपका बच्चों 3 है, तो n की जगह n रखा है, r की जगह r रखा है यहाँ पे, तो 5 फैक्टोरियल ऐसे कैसी, n 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 2 फैक्टोरियल और साथ में आपका 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 5 का है तो घटते हुए कहां तक जाएगा, 4 3 और 2 और 1, ठीक है। नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 गया, 2 से कैंसिल हुआ ये, तो 5 टू जा कितना है 10, तो आपका 5C3 कितना है बच्चों 10 आया। एक तरीका तो ये है जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप एक करके निकाल सकते हो। पर क्या होता है ऐसे में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज हम यहाँ पढ़ेंगे जिसका नाम है, पास्कल ने एक ट्राइंगल दिया जिसकी मदद से हमने इस समस्या को खत्म किया। पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। पास्कल ट्राइंगल में क्या है, ये आपका आएगा इंडेक्स, पहले इंडेक्स मतलब समझ रहे हो क्या है। हम यहाँ देखते हैं कि पावर देखो, नेचुरल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसा है, ठीक है। ये हमने क्या बताया, ये इंडेक्स है, a प्लस बी की पावर, ऐसा इंडेक्स मतलब समझ रहे हो ना। जैसे a प्लस बी की पावर क्या है आपके पास 1 है, और हो सकता है a प्लस बी की पावर आपका 2 है,
और a प्लस बी की पावर आपका 3 है। ये इंडेक्स है, जो बता रहा हूँ ये क्या बेटा, इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स का हमें क्या बताना है, पहले यहाँ हम निकालेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, जैसे 5C3, 5C2, 5C4 ये सब इंडेक्स है, ठीक है, यानी कि ये सब कोफिशिएंट है, 5C3, 5C4 ऐसे। अब अगर 1 का हम लोग देखें, अगर पावर 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है, ध्यान देना बिल्कुल एकदम, ठीक है, 1 का 1 होता है। और अगर 2 का हमसे पूछेगा, जैसे हमसे पूछा 2 वाले का, तो 2 वाले क्या होगा 1, ध्यान देना बिल्कुल, 2 वाले का ये 1। और इस वाले में देखो अगर हम निकालेंगे तो 2 का क्या होगा, 2C0 होगा, 2C1 होगा, 2C2 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, आपको 1, इसका 2, फिर 1, ये बिल्कुल आपको रखना है। इसके बाद क्या बच्चों, ट्राइंगल बनाएंगे हम। देखो 3 का क्या होगा, इधर देखो 3 वाले का, तो 3 वाले का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 तो एज इट इज रहेगा, ये ध्यान देना, 1 तो एज इट इज, इससे बनाएंगे ट्राइंगल। ये ट्राइंगल इन दोनों को जोड़ा, कितना बच्चों 3, यहाँ भी ट्राइंगल बनाओ ऐसा, 2 + 1 कितना 3, और पीछे वाला 1, मतलब आगे और 1 और पीछे 1 तो रहेगा, बकाया ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ देखो 4 वाले का, पहला बोलो बच्चों 1, ठीक है, यहाँ बनाएंगे हम ट्राइंगल, 1 + 3 कितना आएगा बच्चों 4, 3 + 3 के लिए ट्राइंगल कितना आएगा 6, 3 + 1 कितना बच्चों 4, और पीछे आपको क्या चलेगा 1 आपका चलेगा। तो जैसे क्या है 4C0 बोलेंगे तो 1, 4C1 4, 4C2 6, 4C3 4, 4C4 कितना बच्चों 1। अगर आपको ये आ जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब 5 वाले का देखो, 5 वाले का पहले हम 1 लेंगे, है ना, और यहाँ बनाएंगे ट्राइंगल। देखो ये 1 + 4 कितना हुआ बच्चों 5, 4 + 6 कितना हुआ 10, 6 + 4 कितना हुआ 10, 4 + 1 कितना हुआ बच्चों 5, और 1 ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से 6 वाले का ये 1, ये ट्राइंगल बनाओ क्या 6, फिर यहाँ बोलो बच्चों 15, यहाँ बोलो कितना आएगा 20, ये वाला कितना 15, ये वाला कितना 6, और लास्ट वाला कितना 1। तो ऐसे आप हर किसी का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 7 वाला का बनाओ, 7 का आएगा 1, फिर इनका ऐड कर, 7 का क्या पहला 1, फिर 7, 21, 35, 35, 21, 7 और 1, ऐसे आगे आप बना सकते हो। दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान देना। पास्कल ट्राइंगल में इस बात को गौर करो कि ट्राइंगल कहां से स्टार्ट होता है, 3 साइड से। 1 का तो 1 होता है, 2 वाले का 1 2 1, यहां से फिर जब 3 वाले का बनाओगे तो हमें ट्राइंगल की मदद लेनी है। पहला वाला और लास्ट वाला तो रखना ही है ये, और अगले में ट्राइंगल बनाना है। 2 और 1 में ट्राइंगल बनाया तो 3 आ गया, 2 और 1 ऐड करके 3, और ये 1, इसका 1 एज इट इज लिखा। इन दोनों को हमने क्या किया, ट्राइंगल लेके 3 + 1 4 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 1 एज इट इज। ऐसा करते करते हम आगे बढ़ेंगे, और इससे क्या होगा, हमारा काफी आसान हो जाएगा एक्सपेंड करना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 6C0 में बोलो, 6C0 में 6C1, 6C0 1 होगा, 6C1 6 होगा, 6C2 15 होगा, 6C3 20 होगा, 6C4 15 होगा, 6C5 6 होगा, 6C6 कितना होगा बच्चों 1 होगा। ये हमारा रहा पास्कल ट्राइंगल। तो मैंने इसमें क्या चीज आपको बताया बच्चों, थ्योरम बताई, और थ्योरम में इन कोफिशिएंट, जो ये कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं, इन कोफिशिएंट की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। एक तरीका बताया बेसिक तरीका फॉर्मूले की मदद से, और दूसरा तरीका बच्चों आपको बताया मैंने किस तरीके से यहाँ पे पास्कल ट्राइंगल की मदद से। अब मेरी बात को समझना, जैसे हमने यहाँ इंडेक्स रखा था 2, तो इंडेक्स हमारे पास है a + b की पावर 2 है। तो अगर इसको एक्सपेंड करने पे कितने टर्म आए, 1 2 3, देखो एक टर्म फालतू है। यहाँ पर क्या है हमारे पास इंडेक्स n, पर टर्म पूछेगा तो n + 1 है। अब पावर चाहे इवन है चाहे ऑड है, देखो यहाँ पे ये इवन था ना, 3 में देखो, 3 में यहाँ पे इंडेक्स है 3, टर्म गिनो 1 2 3 4। तो अगर आपसे पूछे कहीं पर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और आपको ऐसा एक एक्सपेंशन दे दे, जैसे मान लो सपोज करो आपको दे दे x + 5 की पावर 5, और आपसे पूछे इसका हाउ मैनी टर्म्स इन द क्या, जो आपको एक्सपेंशन दे रखा है, इन द एक्सपेंशन मैंने ये जो आपको दे रखा टर्म, इसमें कितने टर्म है अगर आपसे पूछे, तो आपको क्या करना है, जो आपको n दे रखा है उसमें एक ऐड कर देना है, तो आपका आएगा 6 आ जाएगा।
तो पहले मैं आपको इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको चीज़ जल्दी से और अच्छे से बिल्कुल क्लियर रहे बच्चों। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जो मैंने सिखाया उसको हम यहाँ पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला आपको बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग, और मैंने यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहला देखो फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन, जब भी आपके पास जैसे दिया है 2x माइनस 3y और इसकी पावर क्या है 9 है, ये अगर कोई बाइनोमियल सिंगल दे रखा है ऐसे, ठीक है, और पावर अगर कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो आपको n+1 करना है। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो आपको क्या करना है n+1। n कितना बच्चों, 9+1 इक्वल्स टू कितना 10। तो इसमें कितने टर्म होंगे, 10 होंगे। आपको इससे मतलब नहीं रखना इसमें कि पावर इवन है कि ऑड है, बस जब सिंगल दे रखा हो ऐसा अकेला तो हमेशा n+1 करना है। तो b का बताओ कितना आएगा, फिर b वाले का अगर आप करोगे तो b वाले का कितना आएगा बच्चों, क्या आएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है, और अगर टर्म पूछेगा तो 4+1 कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सी वाले क्वेश्चन को देखो अच्छे से। अब जब यहां पर देखो दो यहां पर बाइनोमियल दे रखे, ये है प्लस में और एक किसमें माइनस में, दोनों को मिलाकर पूछा है। तो जब भी ऐसा केस आए तो इस केस में जब दो हो, ये ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा सी, डी वाला देखो यहाँ भी दो है ना, ई वाला देखो यहाँ भी दो है ना, इन केस पे क्या करना है आपको, जब भी क्या दे दे, ऑड दे दे, देखो ऑड पे ध्यान देना। तो पहले इस केस पे मैं सिखा रहा हूँ, सेकंड था, ये पहला केस था। तो सेकंड केस में अगर n ऑड है, n ऑड है और इधर चाहे प्लस है बीच में, यहाँ चाहे माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड में नहीं पड़ता। अगर इवन है, चाहे यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ अगर दो में ऑड है तो ऑड पर मैंने बोला क्या कि अगर आपके पास दो टर्म ऑड में है तो आपको क्या है, यहाँ पर चाहे प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, अच्छा यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ अगर एक देखो ये बता रहा हूँ a प्लस बी की पावर n और प्लस में a माइनस बी की पावर n, मतलब साफ साफ बिल्कुल क्लियर कर देता हूं मैं। और अगर मान लो बच्चों a प्लस बी की पावर n हो और माइनस में a माइनस बी की पावर n हो, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पावर ऑड है और आपको चाहे प्लस वाला दे चाहे माइनस वाला दे, दोनों केस पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो n+1/2 कर देना है। n+1/2 टर्म्स आपको यहाँ पर बता देने हैं कि हाँ भाई इतने टर्म्स इसमें होंगे। ठीक है, आ रहा समझ में। तो कितने यहाँ पे पावर हमारे पास इसमें देखो 9 है, तो क्या आएगा 9+1/2, और 9+1 कितना हो 10/2 कितना होता है बच्चों, 5 टर्म होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर n क्या है बच्चों, ऑड है और दो दे रखे हो, अलग अलग दो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उस केस पर फॉर्मूला रहेगा ऑड में n+1/2। अगर बच्चों दूसरे की बात करते हैं, दूसरा मतलब ये भी आप कर लोगे, देखो यहाँ पर आएगा, देखो पावर क्या है ऑड है, अब प्लस माइनस से मतलब है नहीं, तो 7 + 1 8 का आधा कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब ये इवन का सुनो, इवन में क्या है, इवन में अगर यह है तीसरा केस, ध्यान समझना मेरी बात को, n बराबर अगर इवन है और थर्ड केस की बात करें, पहला तो याद रखो अगर a प्लस बी की पावर दे दे n और प्लस दे दे बीच में a माइनस बी की पावर n, तो इस केस में अगर बोले कितने टर्म है तो n/2 होते हैं। ठीक है, n/2 टर्म्स आपके होते हैं इस केस में। और अगर इसी में अगर आपको दे दे a प्लस बी की पावर n और माइनस में दे दे बच्चों a माइनस बी की पावर n, यहाँ नेगेटिव अगर आ जाए तो इस केस में होगा n/2+1। बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना जो मैं बता रहा हूँ। तो देखो इस वाले में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या है, ई में देखो पावर है 10, इवन है और बीच में प्लस है, तो क्या आएगा, तो इसमें अगर देखे ई वाले में तो हमारा टर्म आएगा n/2, यानी कि 10/2, और 10/2 कितने होते हैं बच्चों, 5 टर्म इसमें होंगे। और इसके बाद जो दे रखा है इस वाले में देखो माइनस है और 8 यहाँ पे पावर दे रखी है,
इसमें क्या होगा, n/2 + 1 होगा। तो 8 का आधा 8/2 + 1, 8 का आधा कितना होगा, 4 + 1, इसमें भी कितने होंगे बच्चों, 5 होंगे। तो जो चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ उसको आप समझ गए मेरी बात को। अगर सिंगल है तो n+1, अगर दो दे रखे हो इस फॉर्म में ऑड पर तो बीच में प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, n+1/2 ही लेते हैं। लेकिन जब इवन हो बच्चों आपके पास, तो उस केस में क्या है, आपको ध्यान देना है, अगर बीच में प्लस है तो n/2 और बीच में माइनस आ गया तो n/2 + 1 लेना है। ठीक है, तो टर्म से रिलेटेड आपको ऐसे ही सवाल पूछेगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो जो केस मैंने समझा दिया है इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। अगला बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूँ एक्सपेंड कैसे कर। ठीक है, अब जो आता है एक्सपेंशन कैसे करेंगे। आपको दिया क्या है बच्चों, x² प्लस का है 2a और इसकी पावर क्या आपको 5 है। ठीक है, तो हम जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बाइनोमियल से करेंगे। तो बाइनोमियल में क्या होगा, पहला आएगा 0 से 5c 0 और जो मैंने कहा इस वाले में हम लेस करेंगे a, ये a है, ये बच्चों b है, ये प्लस वाला है तो सब प्लस होंगे। और b में क्या होगा, b है 2a और इसकी पावर होगी बच्चों 0। अगला क्या आएगा, 5c1 और x की स्क्वायर की पावर आएगी 5 - 1 और दूसरे वाले में जो b है उसमें ऐड कर देंगे। फिर अगला आएगा 5c2, a वाले में हम लेस करेंगे 5 - 2 और जो आपका b वाला है 2a, इसमें हम ये ऐड करेंगे। 5c3 बोलो x², इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, लेस कर देंगे और जो दूसरा वाला हिस्सा है 2a वाले में उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। प्लस का आएगा 5c4, 5c4 बोलो, पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 5 - 4 और दूसरे वाले में ऐड कर देंगे। और कहाँ तक खोलेंगे, जहाँ तक 5c5। पहले वाले में हम अगर देखें तो हमने क्या कर दिया, लेस, और दूसरे वाले में बच्चों हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, कितना बिल्कुल क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अगला जो है आपको समझना है कि जो ये कोफिशिएंट है इनकी वैल्यू क्या है। तो अगर एक तरीका तो यह है कि पास्कल ट्रायंगल अगर आप बना लो एक जगह पे तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है कि या तो ये याद करो कि जो 5 का क्या होता है, 1 5 10 10 5 1, ऐसे याद रखो, या फिर क्या करो, या फिर फॉर्मूले से निकालो। फिर ये अगर आप ये चीज रखते हो याद, 1 5 10 10 5 1, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले का कितना होता, 5c0 5 यानी 1 होगा, और इनटू में x की स्क्वायर है तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, देखो, और किसी की पावर 0 कितना होता बेटा, 1। 5c1 5 था, 5c1 यहां बचेगा 5 - 1 कितना, 4, 4 2 जा कितना होगा बेटा, ये आपका 8 हो जाएगा। और 2a ऐसे कैसे, प्लस 5c2 कितना बोला मैंने, 10। ये देखो पास्कल ट्रायंगल दिखाया ना मैंने यहाँ पे, 5 का क्या है, अगर पढ़े तो 1 5 10। ठीक है, ऐसे याद रखना बिल्कुल एकदम। तो हमारे पास क्या है, 5c2 की अगर हम बात करें तो 5c2 क्या है, 5c2 10 है, 5 में से 2 लेस हुआ 3 आया तो x की पावर 6 हो जाएगा। और इधर 2a की स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5c3, 5c3 भी कितना होता है 10, और यहाँ पर आया कितना, 5 में 3 लेस हुआ कितना है बच्चों, 2 आया, और 2 2 जो होता है 4, इधर 2 की क्यूब क्या होता है, 8a क्यूब होगा, प्लस अगला आ जाओ 5c4 5 होता है, और यहाँ पे आएगा बच्चों 1, तो ये तो रहेगा x की स्क्वायर, और 2 की पावर 4 होता है 16, और बच्चों आएगा a की पावर 4। 5c5 कितना होता है 1, x की स्क्वायर 5 - 1 क्या होता है, 5 - 5 0 होगा, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, a की पावर 5 होगा। चलो पूरे को सॉल्व कर देते हैं। तो ये आया x की पावर 10, ये दिख रहा है, यहाँ बोलो 5 2 जा 10 a x की पावर 8, फिर बोलो 10 4 जा कितना होगा बेटा 40 a स्क्वायर x की पावर 6। अगला बोलो 10 8 जा कितना आएगा 80 a की क्यूब x की पावर 4, प्लस इधर यहाँ देखो क्या आएगा इस वाले में, अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 5 16 5 जा ये भी कितना आएगा 80 a की पावर 4 x की स्क्वायर,
प्लस अगला आएगा 32 a की पावर 5। ठीक है, अगर ये दिख नहीं रहा है पीछे तो यहाँ पर अच्छे से देख लो बेटा। ठीक है, पीछे वाला जो मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा हट के देख लूँ। ये 32 a की पावर क्या है आपके पास 5 है। ठीक, x की पावर 10। तो ऐसे एक्सपेंड करना है, हर किसी में ऐसे ही करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहे। एक माइनस वाला। ठीक है, अगर माइनस वाले की बात करें तो हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y और इसकी पावर क्या है बच्चों 4 है। तो हमें पता है पहले 4c0 इस वाले में a वाले में 4 माइनस 0 होगा और b वाले में ये a है ये b है। b वाले में 3y की पावर क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। पहला प्लस दिया तो अगला लेंगे माइनस और आएगा 4c1। तो पहला वाला जो है इसमें तो हम लेस कर देंगे बच्चों और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको में हम ऐड कर देंगे 1। अगला फिर माइनस तो प्लस होगा 4c2 बोलो इस वाले में लेस कर देंगे और इस वाले में ऐड कर देंगे। फिर प्लस दिया तो अगला होगा माइनस तो आएगा 4c3। इस वाले में पहले वाले में तो हम लेस कर देंगे ये और दूसरे वाले की हम चर्चा करें उसमें ऐड कर देंगे। फिर प्लस 4c4 है ना, पहले वाले में होगा हम लेस कर देंगे और दूसरे वाले बच्चों जो है आपके पास हम ऐड कर देंगे। जैसा पीछे से कहा है वैसा ही सेम है। ठीक है, और अगर हम 4c0 की बात करते हैं तो 4 वाले का अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या समझ सकते हैं 4 वाले को समझे। ठीक है, अगर हम 4 वाले को समझे तो 4 का इंडेक्स क्या था 14641। 14641 हमारा इंडेक्स है, देखो ध्यान से। तो 4c0 क्या होता है बेटा 1 और 2x की पावर इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 2x की पावर 4 ये हो जाएगा। इसको हमारा आएगा किसी की पावर 0 कितना होता है 1, सॉरी ये माइनस था। 4c1 क्या होता है 4, 14641 है ना। तो 2 यहाँ पर आएगा, ये आएगा 2x की क्यूब और ये आएगा बच्चों 3y। अगला आएगा 4c2 क्या आएगा बच्चों 6 की पहला प्लस है फिर प्लस माइनस प्लस 4c2 क्या है 14641। ये बोलो 2x है 4 में से 2 लेस हुआ तो क्या है बच्चों 2 आया और ये आया 3y की स्क्वायर 9y स्क्वायर। अगला आएगा माइनस 4c3 बच्चों 4 होगा 2x है ना, ये रहेगा 4 में से 3 गया तो 1 आया और 3 की पावर जो है हमारे पास 3 होगा 27 y की क्यूब। अगला क्या रहेगा, अगला रहेगा प्लस 4c4 1 1 4 6 4 1। ठीक है, या तो ये करो या फिर जो मैंने पीछे बताया इस पे तो 2x की पावर क्या होगा 0 और ये आएगा 3 की पावर 4 होता है 81 y की पावर 4। चलो ये क्या आएगा 16x की पावर 4 माइनस 4 इंटू में 2 क्यूब क्या होता है 8x की क्यूब है ना, इंटू में आएगा 3y प्लस का 6 इंटू में 4x स्क्वायर ये वाला और ये आया 9y स्क्वायर। इधर 4 इंटू में 2x इंटू में 27 y क्यूब। ठीक है, अगला क्या है बच्चों प्लस में 2 की पावर ये तो 1 1 81 y की पावर 4। चलो अब निकाल देते हैं फाइनल आंसर। क्या आएगा 16x की पावर 4 माइनस 4 3 जा 12 है ना और 12 8 जा कितना होता है 96 आ जाएगा x क्यूब y प्लस 6 से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 9 4 जा 36 और 36 को 6 से करेंगे 216 आएगा। कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई। हाँ माइनस ये बोलो ये क्या था 27 था ना, ये 27 को 4 से किया 81 ये होगा या नहीं। 27 इंटू अगर आप 4 करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 4 7 जा 28 आएगा 2 तो 8 आएगा और 108 को 2 से करेंगे ये भी 216 आएगा है ना। तो ये आएगा x y क्यूब, इसका बोलो बच्चों 81 y की पावर 4। देखो सिंपल है ना, खाली बस याद रखना है कि हम एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपेंड कैसे करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो 3 टर्म है ना। जब 3 टर्म हमारे पास रहे तो उस समय क्या है
कि हम क्या करेंगे, दो टर्म को, जैसे देखो दो है, ये पूरे को ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। ये ए है, ये बच्चों आपका बी रहेगा। ठीक है, अब बात को बहुत अच्छे से समझना, मैं क्या करने वाला। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अप्लाई किया क्या, 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस का 2 बाई एक्स, और इसकी पावर क्या बच्चों आपके पास 4। तो मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान समझना। पहले क्या होगा, 4c0, और ए आपके पास क्या है, ये पूरा ए है, ए आपका क्या है 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर क्या है बच्चों 4 माइनस 0, और जो 2 बाई एक्स का है तो हम क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस। ठीक है, अगला आएगा 4c1, और ये आएगा 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर 4 माइनस 1, बिल्कुल ध्यान समझना। दूसरा आएगा 2 अपॉन एक्स की पावर क्या आएगा 1 प्लस का 4c2, ये आएगा 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर आ जाएगा 4 माइनस 2, ये आएगा बच्चों 2 बाई एक्स की पावर 2 हो जाएगा। अगला आएगा 4c3, ये आपका आएगा 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर क्या आएगा 4 माइनस 3, ये आएगा 2 बाई एक्स की पावर क्या आएगा 3 आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ आएगा आपका 4c4, और क्या आएगा 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर 4 माइनस 4, तो यहाँ पे आया आपका 2 बाई एक्स की पावर कितना। तो आपको पता है कि जो 4 का क्या होता है 1 4 6 4 1, ये इंडेक्स है ना, पास्कल ट्रायंगल में 1 4 6 4 1। तो 4c0 का कितना होता है 1, ये आएगा 1 प्लस एक्स बाई टू, और इसकी पावर क्या 4, ये मुझे अलग से खोलना पड़ेगा। 2 की पावर ये तो देखो 0 है तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का 4c1 4, ये आएगा 1 प्लस एक्स बाई टू की आपकी पावर कितनी 3, यहाँ आएगा बच्चों 2 बाई एक्स, प्लस में ये क्या आएगा 4c2 4, c2 क्या होगा 6, ये आएगा 1 प्लस एक्स बाई टू और इसकी स्क्वायर, ये आएगा 4 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस का 4c3 4 होता है, ये आएगा 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर 4 माइनस 3 होता है 1, ये आएगा 2 की क्यूब क्या होता है 8 अपॉन एक्स की क्यूब, प्लस 4c4 1, ये भी 0 पावर 1, यहाँ आएगा खाली 16 अपॉन में एक्स की पावर 4। देखो सब टर्म में एक तो ये टर्म देखो पहला जो ये दिख रहा है बस एक ही है जो सोल्व है, बकाया इसको और सोल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले में देखो यहाँ पे इसको अलग खोलेंगे। हाँ, तो पहले इसका अलग बनाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, इसका खोलेंगे तो 4c0, अगेन खोल रहा हूँ देखो यहाँ a1 है और b a है, तो बोलो a वाले में क्या मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, पहले वाले में माइनस करेंगे, दूसरे में है 1 की पावर कुछ भी है तो 1 की पावर तो 1 1 ही होता ना, चाहे पावर कुछ भी है। इस वाले में इस वाले को हम लोग क्या कर देते हैं 0 घटा देते हैं, यानी इसमें जोड़ेंगे इसमें घटाएंगे। अगला वाला क्या है, इस वाले का अगला होगा 4c2 हमारा होगा, तो 4c2 कह रहा 1 होगा, 4c0 4c1 होगा। 4c1 देखिए तो पहले वाले में तो घटाओगे ना 4 माइनस 3 1 ही होगा, दूसरे वाले में ऐड करोगे तो x बाई टू की पावर कितना होगा बच्चों 1 होगा। अगला क्या आएगा 4c2, तो 4c2 कितना, 4c2 अगर हम देखें तो 1 वाला तो 1 ही होगा, और इस वाले में ऐड करेंगे तो आएगा x बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, अगला वाला क्या 4c3, और 4c3 में ये तो 1 होगा, ये आएगा x बाई टू की पावर 3, 4c4 और यह आएगा बच्चों x की पावर 2 की पावर कितना 4 आएगा। तो ये एक पूरा सॉल्व हो गया, दिख तो रहा ना, ये पूरा हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया, एक हिस्सा पूरा कंप्लीट हो गया, दिख रहा ना पीछे पूरा। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम दूसरे की तरफ चलते हैं, अब आते हैं हम किसकी तरफ, क्यूब की तरफ चलते हैं। तो अगला आपका आता है ये वाला, इसको खोलते हैं। तो इसमें क्या है, बाहर आपका 4 है इस वाले में, प्लस बाहर आपका 4 है, अंदर देखो इसको खोलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा काम करो इसको 8 बाई एक्स लिख दो पूरे को, है ना, यहाँ पे 4 टू जा 8 बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ लगाओ a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस इस वाले का आएगा b क्यूब, यानी कि x क्यूब बाई 8, और प्लस का आएगा 3a स्क्वायर b,
3a² और क्या बच्चों b, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगा, और आएगा यहाँ पे 3ab², 3a और बच्चों b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्यूब वाला हो गया। अब चलो इस वाले की तरफ, तो 6 4 जा कितना होता है प्लस में 24/x²। यहाँ लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस वाले में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² और प्लस का बच्चों 2ab, 2 से 2 कटेगा तो खाली x बच, ये हो गया। अब यहाँ देखो अगला करते हैं, प्लस बड़ा क्वेश्चन देखिए, है ना, 4 8 जा कितना आएगा 32, 32/x की कितना आ जाएगी बच्चों, आपके पास 3 आ जाएगा, और इधर जो बचा हमारे पास आया 1 प्लस x/2 और प्लस का क्या आया 16 में x की पावर कितना बच्चों 4 आया। ठीक है, तो हमने यहां से लेके यहां तक पूरा चलना ध्यान से। ठीक है, एक चीज को हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट में इस वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या था इस वाले में, देखिए पहला हम देखते हैं 4 से 0 1 होगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये आया 1 प्लस, है ना, प्लस के बाद इसका बोलो 4 से 1 4 होगा, तो 4x/2, देखो 4 आएगा यहाँ पे, और 4 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, या फिर इसको पूरा लिख दो, अभी चलो पूरा लिख देता हूँ, ये आएगा 4x/2 प्लस आगे देखो इसका क्या है 4 से 2 6 होगा x²/4, तो ये आएगा 6x²/4 प्लस इसके बाद जब हम अगले में चलेंगे 4c3 में, 4c3 4, ये आएगा आपका x³ 4x³ प्लस इसके बाद बच्चों हम जब चलेंगे 4c4 में तो आएगा 1, यानी कि x की पावर 4 अपॉन में कितना आएगा बच्चों 16, ये एक आ गया। ठीक है, अगले में चलो, अब आ जाओ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले में, इस वाले में क्यूब में। ठीक है, 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और वैसे भी करेंगे, क्या आएगा अंदर, जब यहाँ पे हमारे पास क्या, चलो पहले अंदर वाले को खोल देते हैं, 8/x। ठीक है, 8/x में अंदर क्या आ रहा है इस वाले में 1 प्लस x³ 1 प्लस x³ प्लस, है ना, और इधर क्या है 3x/2 प्लस उसके बाद बच्चों अगले हम यहाँ देखें 3x/2 के बाद आपको क्या दे रखा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या आएगा 3x²/4 प्लस में क्या है 3x²/4 है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और आगे चले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इस वाले में तो कर दिया, अब इसकी बारी है 24 वाले की, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या आएगा बोलो 24/x² प्लस 24/x² प्लस x² से x कटेगा तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 6 बच्चों प्लस, और जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये जब इसके साथ गया x से x कटा तो यार 24/x आएगा, 24/x। ठीक है, इसके बाद बच्चों थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर हम अगली चीज को देखें इस वाले को, तो यहाँ देखना इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 32 को हमने किया 1 के साथ तो ये आएगा 32/, आपका क्या आएगा 32/x³ आएगा, 32/x³ आएगा प्लस में, और जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x से x कैंसिल तो आएगा 16/x², 16/x² आपका आएगा, और जो हमारे पास अगला बच्चा है ये आएगा 16/x⁴। इतना हमने पूरा सोल्व कर दिया। ठीक है, अब एक बार ऐड कर देते हैं इनको अच्छे से, तो यहाँ बच्चों 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 आया, ये आया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आया, ये कैंसिल 4 2 जा 8 आया, तो क्या क्या बचा 1 प्लस में आपका आया 2x प्लस कितना 3x² 2 प्लस का x³ प्लस में x⁴ 4/16, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 8/x, फिर 8 से 8 कैंसिल तो यहाँ बचेगा x², इधर चलो 2 से कैंसिल x से x कैंसिल तो यहाँ क्या आएगा
आपका आ जाएगा 2 से 4, 4 3 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको इससे करोगे तो 4 2 2 जा 8, 2 3 जा 6x आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 24/x² प्लस का 6, 24/x प्लस 32/x³ प्लस में 16/x² प्लस का 16/x⁴। सबसे पहले हम एक करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर से स्टार्ट करते हैं। बड़ी पावर क्या है, बड़ी पावर आपके पास यहाँ पे अगर हम चले तो पहले ये देखो, ठीक है। हम यहाँ से देखते हैं क्या क्या हमारे पास रहा। चलो इधर से कर लेते हैं। 1 और 12 13, 13 और 6 कितना होता है बेटा 19, तो आएगा 19 प्लस 2x का देखो 2x, 2x के बाद 6 8x, फिर 8x आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं 3x² 3x² और ax², तो ये आएगा एलसीएम लेने पे इसके जब 1 आएगा तो 5/2x², ठीक है। ये आपका आया 5/2x², ठीक है। अब आ जाओ, ये भी हो गया। क्यूब वाले पे x की क्यूब ये अकेला है, तो ये आ जाएगा x³ 2, x⁴ ये भी एज इट इज, x⁴ 4/16, 8/x, 8/x ये रहा, 24/x ये रहा 32, ये आएगा 32/x। फिर देखो यहाँ क्या आया 24/x² और ये आएगा 40/x²। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 24/x एक हुआ था प्लस का 24/x और आया 32x³ एक ही है 32x³ और लास्ट रहा बच्चों 16/x⁴। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये रहा। अब आप चाहो तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है बच्चों, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। तो तरीका समझ में आया ना कैसे। देखो एक्सपेंड करने का तरीका हर किसी का अलग अलग है, पर यहाँ पर मैंने बताया पहले हमने पूरे को खोला ऐसे, है ना, और पूरे को खोलने के बाद क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा एक चीज रह गई हमारी, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको प्लस ही कर देता हूँ। देखो मेरे पास मैंने क्या कर दिया है, मैंने प्लस के हिसाब से कर रखा है पूरे को, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर प्लस के हिसाब से है। और अगर यहाँ माइनस के हिसाब से करे तो इसमें क्या आएगा, पहला प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, पूरा क्वेश्चन प्लस के हिसाब से कर रखा, नहीं तो मुझे पूरा क्वेश्चन फिर हटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, तो आपको ये बता दिया, आप एक माइनस वाला ट्राई कर लेना, ऐसे यहाँ पर माइनस वाला रख के, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हो और फिर मुझे बताना कि आपका क्या आता है आंसर, आप मुझे बता, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बताया यहाँ पर, आपको पहले क्या समझाया कि कितने टर्म्स होते हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टर्म्स, वो बताया। फिर बताया आपको क्वेश्चन कि प्लस में कैसे एक्सपेंड करते हैं, माइनस में कैसे करते हैं 2 वाले, और 3 वाला आ जाए तो किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं। अब बता रहे हैं आपको एक अलग क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपको दी। 5 क्या है, आपके पास समेशन है, समेशन कहाँ से है, 0 से लेकर n है, और आपको दिया है NCR और 3 की पावर r, जबकि दिया है 4 की पावर n, यानी कि आपको शो करना है, प्रूव करना है। तो हम एक हिस्सा उठाते हैं, तो हमने क्या किया, 4 की पावर n को उठाया और इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, बाइनोमियल की फॉर्म में, देख सकता हूँ ऐसा। और इस पे मैंने अप्लाई कर दी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम बच्चों, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बिल्कुल ध्यान समझ। तो जब मैं 1 + 3 की पावर n में अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा बोलो, NC0 और a की पावर क्या आएगा n-0 और b की पावर क्या आएगा बच्चों 0, है ना, प्लस प्लस वाला है NC1 और यहाँ पर क्या आएगा 1 की पावर n-1 और b की पावर क्या आएगी बच्चों 1, ठीक है। प्लस में NC2 हमारे पास n-2 और b की पावर क्या है बच्चों 2i। ऐसा करते करते
हम लोग इसको कहाँ तक खोलेंगे, लास्ट तक लेके जाएंगे ऐसा, 1 की पावर n-1 और 3 की पावर क्या आएगी बच्चों आपकी n आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है आपके पास 1 प्लस 3 की पावर n है और आप सम कर रहे हो और पूछेंगे सम कहाँ से कहाँ तक का कर रहे हो, तो आप बोलोगे हम समीशन कर रहे हैं, r 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक लेके जा रहे हैं, n तक लेके जा रहे हैं, है ना। इसमें से क्या है, इसको समझिए अच्छे से, इसमें से क्या है बच्चों, आपको दिख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो कि आपका है NCR। NCR R पे क्या रखो, 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे और 1 की पावर रखा है n-r और p की पावर रखा है क्या r, ये तो चल रहे हैं। अब इसमें हम अगर लिखे इसको तरीके से तो क्या आएगा, समीशन r इक्वल 0 से n, क्या आएगा NCR, 1 की पावर तो 1 ही होता है, तो आएगा 3 की पावर r। हमने क्या किया, हमने लिया है यहाँ पे RHS, RHS से हमने क्या दिखा दिया बच्चों, LHS ला के दिखा दिया है, तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। दोबारा से समझ लो एक बार अच्छे से, पहले तो मैंने एक्सपेंशन किया यहाँ पे, जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं। दूसरा बच्चों एक्सपेंड करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, सम के फॉर्म में, और सम के फॉर्म में हमने पैटर्न देखा कि r 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। देखो समेशन 0 से स्टार्ट हुआ n तक, और पैटर्न क्या है हर किसी में, इसको देखो पैटर्न, पैटर्न क्या है NCR, a की पावर n-r और b की पावर r है, वही फॉलो कर रहे हैं NCR, a की पावर n-r और b की पावर r। तो NCR 1 तो 1 ही होता है, या 3 की पावर r। तो हमने क्या किया, LHS बराबर क्या कर दिया, RHS आपको प्रूव करके दिखा दिया जो उसने पूछा था। ठीक है, आया समझ में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको अगला जो पार्ट लेके आऊंगा इसका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। आज मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है।